वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, घनत्व का नियम, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? ऑप्शन ऊर्जा, बल, संवेग, घनत्व। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन महत्तम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वही जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन बढ़ता है, घटता है, न्यूनतम, महत्तम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी घटेगा। वही पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ेगा और जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुव पर महत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है शून्य, समान, घटता है या बढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, शून्य, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही लिफ्ट जब नीचे से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ेगा और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो पिंड का भार घटेगा और जब लिफ्ट नीचे आते हुए अगर उसका रस्सी टूट जाता है तो पिंड का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य का दूरस्थ ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, वरुण, शुक्र। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वरुण। वही सूर्य का नज़दीकी ग्रह बुध है और और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन है 35,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है बार, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। इसका सही आंसर ऑप्शन है बार। वही समय का एसआई मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, 4.3 किलोमीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। वही चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। बुध का पलायन वेग 4.3 किलोमीटर पर सेकंड है और मंगल का पलायन वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ये सही है। ऑप्शन बी है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। वही आर्द्रता, वही वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापा जाता है और शुद्ध की दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ससंजक बल शून्य होता है? तो वह है गैस। किसी एक पदार्थ पर लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल के दो वस्तु एक दूसरे से निम्नलिखित में से किस बल के दो वस्तु एक दूसरे से चिपकती है? तो ऑप्शन है आसंजक बल, ससंजक बल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है आसंजक बल। जब दो वस्तु एक दूसरे से आसंजक बल के द्वारा चिपकती है और एक वस्तु जो एक वस्तु पर जो बल लगता है उसको ससंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, कैंडेला, सेकेंड, केल्विन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर। वही ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ब्लॉटिंग पेपर, लैंप की बत्ती, पेड़ पौधे की शाखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैसे का उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर भी है,
लैंप की बत्ती भी है और पेड़ पौधे की शाखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सायनता शून्य होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है ठोस में सायनता शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरंगों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है सर्वाधिक सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरणें की होती है और सबसे कम वेदन क्षमता अल्फा किरणें की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपसरे तरंग का मान क्या होता है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑप्शन बी है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 1 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से नीचे अपसरे तरंग का मान होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते लेकिन बिल्ली कुत्ता सुन सकती है। वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम हमारी कानें सुन सकती है। वही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो पराश्रय तरंग होती है, जो पराश्रय तरंग होती है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज अपसरय तरंग होती है, अपसरय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? ऑप्शन एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य किरणें, बीटा किरणें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पराश्रय तरंगे के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है गठिया रोग के उपचार में, कीमती कपड़ों को साफ करने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ऑप्शन डी 1 से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। ये सभी पराश्रय तरंगे के उदाहरण हैं। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी पराश्रय तरंगे के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि के चाल का क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ठोस, द्रव और गैस। सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन 332 मीटर पर सेकंड, 1483 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। वही द्रव में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होता है। वही तांबा या ठोस में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे है? ऑप्शन अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, परावर्तन तरंग, विवर्तन तरंग। इसका सही आंसर ऑप्शन है ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। वही प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से ध्वनि में क्या परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है चाल, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती, कोई परिवर्तन नहीं। इसका आप सही आंसर ऑप्शन सी आवर्ती। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का आवर्ती चेंज नहीं होता है, जबकि चाल और तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है बेल, डेसिबल, एम्पियर, 1 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1 से अधिक, क्योंकि ध्वनि के सबसे अधिक तीव्रता को बेल से नापा जाता है और बेल का 10वां भाग डेसिबल होता है, इसलिए इसका दोनों आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि के चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है दाब, ताप, आर्द्रता, 1 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही ताप घटने पर ध्वनि की चाल घट जाता है और ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन है 17 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन 1/2 सेकंड, 2/3 सेकंड, 1/5 सेकंड या 1/10 सेकंड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1/10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन संवहन विधि, चालन विधि, विकिरण विधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है संवहन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? ऑप्शन 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी 3500 एंगस्ट्रम से 6500 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी 2500 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परावर्तन, अपवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुप्रस्थ। वही ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है कोपरनिकस, न्यूटन,
रोमर और गैलीलियो। तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम 1676 में रोमन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है निर्वात, जल, तारपीन तेल, कांच। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ होता है। वही जल में प्रकाश की चाल 2 इंटू 2.2 इंटू 24 गुना 10⁸ होता है। वही तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2 इंटू 04 गुना 10⁸ होता है। वही कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? ऑप्शन है 6 मिनट, 8 मिनट, 1.2 मिनट, ऑप्शन डी है 7.16 सेकेंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 8 मिनट। वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 2 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लालीपन किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्रमण, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश के परिक्रमण के कारण सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लालीपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का परिक्रमण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग। इसका सही आंसर ऑप्शन है बैगनी रंग। वही सबसे कम होता है लाल रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन है गाड़ी का साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने में। इसका सही दाढ़ी बनाने के ऐनक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन है अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब पर स्थित होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है अविलंब से दूर हट जाती है। वही जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना है? ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के पहले में सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ऑप्शन सी पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। वही अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।